स्वागत है आप सभी का शिव स्वरूप साहित्य के इस मंच पर। बीकेएस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने अव्यय भाव, द्विगु और द्वंद्व समास के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुव्रीहि समास के बारे में। आइए देखते हैं बहुव्रीहि समास की परिभाषा। वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। हमने देखा कि समास में हम दो पद देखते हैं, पहला पद और दूसरा पद, प्रथम पद या द्वितीय पद, पूर्व पद या उत्तर पद। तो ये दोनों ही पद क्या नहीं होते हैं, प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि दोनों पद मिलकर कोई अन्य अर्थ प्रदान करते हैं। तो वहाँ कौन सा समास होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। अब दोनों पद प्रधान नहीं होते तो इसका मतलब इसमें कोई तीसरा अर्थ जो होता है वह हमारा क्या होता है, प्रधान होता है। और जो तीसरा अर्थ हमारा प्रधान होता है वही हमारा अन्य अर्थ या विशिष्ट अर्थ कहलाता है। हम देखते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से कि जो हमारा तीसरा अर्थ प्रकट होता है, जो हमारा अन्य अर्थ होता है या विशिष्ट अर्थ होता है, वो कैसे। हम यहाँ देख रहे हैं नीलकंठ, यहाँ दो पद हैं, नील नीला और कंठ, तो दोनों का सामान्य अर्थ हो गया नीला कंठ। लेकिन यहाँ दोनों ही अर्थ नहीं निकल के कोई तीसरा अर्थ, अर्थात वो किसके लिए, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिवजी। तो यहाँ हमारा विशिष्ट अर्थ या अन्य अर्थ क्या हुआ, शिवजी हुआ। तो वही वो बहुव्रीहि समास होता है जहाँ पर कोई तीसरा या विशिष्ट अर्थ प्रदान होता है। अगला उदाहरण हम देखते हैं शैलजा। तो शैल का अर्थ होता है पर्वत और जा का होता है जन्म हुआ। तो शैल से जिसने जन्म लिया, तो यहाँ दोनों ही अर्थ प्रदान है। तीसरा अर्थ अर्थात शैल से जिसने जन्म लिया अर्थात पार्वती। तो यहाँ पार्वती हमारा तीसरा अर्थ या विशिष्ट अर्थ है। अब हम देखते हैं बहुव्रीहि विशेष की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अब पहली विशेषता हमने देखी, इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। जब दोनों पद प्रधान नहीं होते, दोनों पद मिलकर कोई विशिष्ट या अन्य अर्थ प्रकट करते हैं, वही हमारा तीसरा अर्थ कहलाता है। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष उदाहरणों की जो पिछले परीक्षाओं में, कंपटीशन परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जिसमें पहला है मंदोदरी। मंद और उदर, दो शब्दों का अर्थ क्या होगा, मंद और उदर। तो मंद है उदर जिसका, तो तीसरा अर्थ हमारे क्या निकल रहा है, रावण की पत्नी अर्थात मंदोदरी। गिरिधर, गिरि को धरने वाला अर्थात श्री कृष्ण। शेषशायी अर्थात शेष नाग पर शाही शयन करता है जो, अर्थात हमारा क्या हो गया, विष्णु। मुरारी, मुर एक राक्षस का नाम है और अरि का अर्थ होता है शत्रु। मुर जिनका है शत्रु अर्थात श्री कृष्ण। वज्रपाणी, वज्र हथियार का नाम है और पाणी है हाथ। तो वज्र है पाणी में जिसके, अर्थात हाथ में जिसके, तो वो कौन हो गए, इंद्र। अनंग, बिना अंग का अर्थात कामदेव। पशुओं का पति अर्थात पशुओं का है जो पति अर्थात शिवजी। अगला उदाहरण देखते हैं हम पुंडरीकाक्ष। पुंडरीक का मतलब होता है कमल और अक्ष का मतलब होता है नेत्र। तो पुंडरीक कमल के समान नेत्र जिसके अर्थात विष्णु। मधु रिपु, मधु राक्षस का नाम है और रिपु का मतलब होता है शत्रु। तो मधु है जो रिपु जिनका अर्थात विष्णु। वज्रांग, वज्र कठोर हथियार इंद्र का, उसके समान अंग है जिसके अर्थात हनुमान। अगला हम देखते हैं त्र्यंबक। त्रय का मतलब तीन, अम्बक मतलब नेत्र, तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव। तो ये हम देख रहे हैं दोनों पदों के छोड़कर तीसरा अर्थ यहाँ प्रमुख है, तो हमारा यहाँ बहुव्रीहि समास है। अगला है गिरिजा नंदन। गिरिजा का है नंदन जो अर्थात गणेश। गिरिजापति, गिरिजा के हैं जो पति अर्थात शिव। भूमिजा, भूमि से जन्म लिया है जिसने अर्थात सीता। अगला उदाहरण है हमारा भूमिजा, भूमि से जन्म लिया है जिसने अर्थात सीता। घनश्याम, घन के जैसा श्याम, काला है जो अर्थात श्री कृष्ण। चंद्रचूड़, चंद्र चंद्रमा और चूड़ मतलब सिर, चंद्रमा है सिर पर जिसके अर्थात शिवजी। रत्नगर्भा, रत्न है जिसके गर्भ में अर्थात पृथ्वी। चक्षुश्रवा, चक्षु मतलब नेत्रों से और श्रवा मतलब श्रवण करता है, सुनता है जो अर्थात सांप। और शाखा मृग, शाखाओं पर जो मृग की हिरण की तरह दौड़ता अर्थात वानर। और शिव सुत वाहन, शिव के पुत्र का वाहन अर्थात मयूर। इस तरह हमने देखा कि बहुव्रीहि समास वह समास है जिसमें दोनों पदों का अर्थ प्रदान नहीं होगा, बल्कि दोनों पद मिलकर कोई विशिष्ट अर्थ या अन्य अर्थ प्रदान करेंगे, और वह अन्य अर्थ जहाँ प्रदान होता है वहाँ हमारा बहुव्रीहि समास होता है। अब अगला समास है हमारा कर्मधारय समास।
पहले परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास में दोनों पदों के बीच में विशेषण या विशेष्य या उपमेय या उपमान का संबंध होता है वह हमारा क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषता बताता है। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है संज्ञा सर्वनाम, वो हमारे कहलाते हैं विशेष्य। हम इनका नीचे अर्थ देखेंगे। तो देखते हैं कर्मधारय समास। नील गाय, तो नीली है जो गाय, तो गाय हमारा क्या हो गया? विशेष्य। और इसकी विशेषता क्या है कि ये नीली है, तो नील गाय हमारा कौन से समास में आएगा? हमारा कर्मधारय समास में आएगा। इसी तरह देखते हैं महात्मा। महान है जो आत्मा, तो आत्मा विशेष्य है और इसकी विशेषता क्या है कि ये महान है। तो हम देखेंगे कि कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। और इसकी एक प्रमुख विशेषता कि इसमें दूसरा पद हमेशा प्रधान होता है। इसमें जब हम इसके विग्रह करेंगे, दोनों पदों को हम अलग अलग करेंगे, तो इसमें जिसका, जिसकी है, जो, के, समान आदि शब्द जोड़ते हैं, जबकि हमने बहुव्रीहि समास में अर्थात जोड़ा था। अब देखते हैं विशेषण और विशेष्य क्या है। विशेषण संज्ञा में सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य क्या होते हैं? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वह हमारे क्या कहलाते हैं? विशेष्य। तो उदाहरण में हम देखें नील गाय, तो गाय तो हमारा क्या है? विशेष्य, क्योंकि गाय की विशेषता बताई जा रही है। और गाय की विशेषता क्या है? नीली, तो नील हमारा यहाँ पर विशेषण है। इसी तरह हम इसमें देखेंगे उपमेय और उपमान। तो जिसकी तुलना की जाती है वह तो हमारा उपमेय कहलाएगा, और जिससे तुलना की जाती है वो हमारा क्या कहलाएगा? उपमान। अब यहाँ कमल नयन है, तो नयन हमारा उपमेय है, क्योंकि नए इसकी तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है? कमल से, तो कमल यहाँ हमारा क्या है? उपमान है। अब हम कर्मधारय समास के उदाहरण देखते हैं। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, तो यहाँ मिर्च हमारा क्या है? विशेष्य, और काली हमारी है। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। महाराजा, महान है जो राजा। महादेव, महान है जो देव। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। अधपका, आधा है जो पका। ये सभी कर्मधारय विशेष के उदाहरण हैं। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास, तो यहाँ विश्वास हमारा क्या हो गया? विशेष्य, और उसकी विशेषता कैसी होगी कि अंधा, तो ये हमारा कर्मधारय में है। अगले उदाहरण हैं का पुरुष, कायर है जो पुरुष। महर्षि, महान है जो ऋषि। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। अल्पाहार, अल्प है जो आहार। कमल नयन, कमल के समान नयन। पाषाण हृदय, पाषाण के समान हृदय। लोह पुरुष, लोह के समान पुरुष। अगला है उदाहरण मुखारविंद, अरविंद रूपी मुख। हम उपमेय और उपमान भी देख रहे हैं, तो यह रूपी भी आ सकता है। नराधम, अदम है जो नरों में। मृग नयन, मृग के समान है जो नयन। पुरुषोत्तम, उत्तम है जो पुरुष। अगला उदाहरण है हमारा परमात्मा, परम है जो आत्मा। सज्जन, सत है जो जन। कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र। यहाँ बड़ा गलत आ गया, बुरा है जो पुत्र। और नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल अर्थात कमल। ये सभी हमारे कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। तो हमने देखा कर्मधारय समास वह समास जिसमें दोनों पदों के बीच में विशेषण, विशेष्य, उपमेय या उपमान का संबंध होता है, वह हमारा कर्मधारय समास कहलाता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।